हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसबी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को करेंगे और इससे पहले भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस के जो बेसिक्स क्वेश्चन है उनको कराया है और उसका बेसिक भी हमने आपको समझाया है इससे पहली क्लास में। अगर आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पहले बेसिक्स पार्ट देखिए, उसके बाद जो है इन क्वेश्चन को करना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए आज के हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक रेडियो को 990 रुपये में बेचकर दुकानदार 10% लाभ कमाता है। वह इसे 890 रुपये में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती? तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 990, और उस पर प्रॉफिट कितना है? 10%। तो आप क्या निकालोगे? कॉस्ट प्राइस निकालोगे। 990 गुना 100/110। तो जो कॉस्ट प्राइस आया वो कितना आया? 990। सेलिंग प्राइस था 990, कॉस्ट प्राइस आया 900 रुपये। और उसने कहा है कि वह इसे 890 रुपये में बेचता। अगर वो इसे 890 रुपये में बेचता, ठीक है, यानी कि कितने का लॉस होता उसे? 10 रुपये का। कितने पर? 900 पर। लॉस कितने का होता है उसे? 10 का। क्रय मूल्य हमेशा जो है, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आता है, मल्टीप्लाई 100। तो इसको कितना जो है, क्या हुआ इसे? लॉस हुआ। तो कितना? 1/9% लॉस हुआ इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना है? टाइपराइटर पर पहले क्या होती है? हानि। अगर वह 80 रुपये अधिक में बेचता तो क्या होता है? 5% का लाभ। तो हम जो है, हम क्या मानते हैं? हमेशा 100 मान के चलते हैं परसेंटेज में। तो 5% की हानि यानी कि 95, और लाभ कितना हो उसे? 5% का, तो 105। इनका डिफरेंस देखिए कितना है? 10। और इस 10 की वैल्यू किसके बराबर है? 80 के बराबर है। तो आप निकालिएगा 100 की वैल्यू। ठीक है, हमने 100 माना था तो 100 की वैल्यू निकालिए, कितनी होगी? 800। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, 800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 12 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। पहले हानि निकालिएगा, कितनी? 80, और फिर जो है लाभ कितने का? 110 का। तो 30। तो 30 की वैल्यू जो है किसके बराबर रखिएगा? 12 की, और 100% की वैल्यू निकालिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिए, बिल्कुल सेम इसी के टाइप का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मनोज ने एक फ्लैट 9,25,000 रुपये में खरीदा और उसके नवीकरण पर 35,000 रुपये खर्च किया। यानी कि उसने जो है 9,25,000 रुपये में एक फ्लैट खरीदा और 25,000 रुपये का उसकी जो है उसकी मरम्मत करने पर और खर्चा किया। उसने फ्लैट 10,80,000 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो पहले हम क्या करेंगे, जो इसका कॉस्ट प्राइस है, जितने में उसने खरीदा, ठीक है, जितने में उसने खरीदा वो निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा इसका? सीपी हम इसका निकालेंगे। 9,25,000 रुपये का तो उसने खरीदा था, और 35,000 रुपये उसने उस पर और खर्चा किया था। तो टोटल जो है उसका कितना पैसा गया खरीदने में? कितने रुपए में खरीदा उसने? 9,60,000 रुपये में उसने खरीदा। और जो उसका एसपी था वो कितना है? 10,80,000। अगर आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस लेस करते हो, या इस पे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस लेस करते हो, तो क्या आता है? प्रॉफिट लॉस निकल के आता है। देखिए
10,80,000 में से आप क्या करोगे, 9,60,000 को घटाओगे। तो यहाँ आपके पास 12 लाख आ जाएगा। और अब इसका लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, ठीक है। इसका कितना प्रॉफिट कितना हुआ इसे, 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ इसे, सॉरी 12 लाख नहीं, 1,20,000 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ है। 1,20,000 रुपये और इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 9,60,000 मल्टीप्लाई 100, 12,98। तो 1/8 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 12 से ही 1/2 होती है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आपको जो है परसेंटेज की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। जो परसेंटेज का टॉपिक है हमने उसमें बताया है कि 1/6 किसके बराबर होता है, 1/3 किसका, 1/4 बराबर किसके होता है। तो आपको जो है परसेंटेज की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। जैसे 1/8 की डायरेक्ट 12 से 1/2 यानी कि 12.5 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसको 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 264 रुपये देता है तो ए ने वह कितने में खरीदी थी। अब देखिए सी ने जो है क्या किया, इसको खरीदा है कितने में, 264 रुपये में। लेकिन बी ने क्या किया है, बी ने बेचा है, बी ने बेचा है, ठीक है। तो बी का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, 264 रुपये। और सी के लिए वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, उसने खरीदा है, ठीक है। और कितने के लाभ पर बेचा है उसने जो प्रॉफिट बेचा है वो 20% की। तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए बी का, ठीक है। बी के लिए कॉस्ट प्राइस आप निकालिए, $220। अब ये 220 जो है ये क्या आया, कॉस्ट प्राइस आया, किसके लिए, बी के लिए। लेकिन ए के लिए यही क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। ए के लिए सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस है ए के लिए कितना, 220 रुपये। और कितने के लाभ पर बेचा था ए ने, 10% की। तो आप ए का कॉस्ट प्राइस निकालिएगा, तो ए ने कितने रुपए में खरीदी, वो 200 रुपये में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। देखिए आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि जब को खरीद रहा है तो क्या है, कॉस्ट प्राइस है, बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिर्फ 4 ही चीजें हैं पूरे टॉपिक में, प्रॉफिट, लॉस और क्रय विक्रय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह इसी वस्तु को 2 गुने मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज में 100 मानते हैं, तो वस्तु का माना हमने कितना, 100, और उसको 20% लाभ पर अर्जित करता है, बेचकर 20% करता है, तो 100 का 20%, ठीक है, 20 होता है, यानी कि 100 + 20 120, ठीक है। कितना हुआ, 120। अब क्या कह रहा है, यदि वह इसी वस्तु को 2 गुने मूल्य पर बेचता, यानी कि वो 120 को है, अब इसको दुगने पर बेचता, ठीक है, तो इसका क्या होगा, 2 गुना, तो कितना होगा, 240। अब बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए 100 से 240 हुआ, ठीक है, 100 से कितना हुआ, 240 हुआ, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 140 का हुआ। कितने पर हुआ, 100 पर हुआ, इंटू 100, तो आंसर कितना होगा, 140, ठीक है। 140%, इनके आगे परसेंटेज भी, ठीक है, 140%। तो ये जो है कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।